আপডেটলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই জানক দাস। কোকৰাঝাৰৰ পৰা নলবাৰীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশাল বিজয় সংকল্প সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে এই বিশাল জনসভাত। কেন্দুকুছিৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সমাৰোহত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল তাৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, क्यों नलबारी वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? मोदी जी को दिल्ली में मालूम पड़ना चाहिए, नलबारी के अंदर विजय संकल्प महासमारोह हो रहा है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई सर्बानंद सोनोवाल जी, असम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान रणजीत दास जी, असम के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री भाई हेमंत विश्व शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और असम के प्रभारी श्रीमान वैजयंत पांडा जी, यहां के लोकप्रिय सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री दिलीप सैकिया जी, मंच पर उपस्थित पवन शर्मा जी, हमारे यहां के लोकप्रिय विधायक महोदय, मंच पर उपस्थित आसाम सरकार के सारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और आज नलबारी की इस महान भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जिस पवित्र भूमि पर बैठा हूं और अभी जिनको हमने उनकी वीरता के लिए, जिनके शहीदी के जज्बे के लिए माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि दी, ऐसे शहीद मुकुंद काकती को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये श्रीमान मुकुंद काकती ही थे जिन्होंने 1942 की 20 सितंबर को गोहपुर थाने पर तिरंगा लहराने के लिए अपनी जान का बलिदान दिया था। और ऐसे हजारों बलिदानियों के बलिदान के कारण ही आज हमारा भारत स्वतंत्र होकर यहां बैठा है। मित्रों, आजादी के लिए प्राण की आहुति देने वाले शुक्लेश्वर मेघी, प्रमोद दीक्षित और केरल से आकर असम को अपना बनाने वाले श्री मुरली को हम कैसे भूल सकते हैं। ये सभी योद्धाओं ने यहां पर बलिदान देकर आजादी की चिंगारी को आगे बढ़ाया। और ये हमारा नलबारी क्षेत्र ज्ञान और विज्ञान का भी क्षेत्र रहा है। यहां के महान सपूत गिरधारीलाल शर्मा प्रतिष्ठित असम साहित्य सभा के अध्यक्ष बने और प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित धीरेश्वर आचार्य, मनोरंजन शास्त्री, त्रिलोकीनाथ गोस्वामी और रघुनाथ चौधरी, भवदेव भगवती, गंगा शास्त्री, अनेक विद सरस्वती पुत्रों ने इस
क्षेत्र का नाम देश में आगे बढ़ाया है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार असम के सभी पुत्रों को प्रणाम करती है। मित्रों, यही के हमारे भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और श्रीमंत माधवदेव को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा, धन्य धन्य कैकाल, धन्य नार तनुभाल, धन्य धन्य भारतवर्ष। मित्रों, ये दोनों महापुरुषों ने असम के अंदर भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। और आज मैं सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने ये महापुरुष शंकरदेव की जन्मभूमि पर लगभग 155 करोड़ के खर्च से उनके स्मारक को जीवित करने का काम किया है। इतना ही नहीं, 50 साल पुराने जितने भी नामघर है, 8000 नामघर को 2.5 लाख रुपए की सहायता देकर असमिया संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए आसाम ने काम किया है। मित्रों, जो आसाम की संस्कृति की बात करते हैं, सालों सालों तक यहां शासन में रहे, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया असमिया संस्कृति के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए? वोट बटेरने के अलावे कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने श्रीमंत शंकर देव को चिर स्मरणीय बनाने के लिए एक कदम उठाया है और उसको आगे भी हम बढ़ाने वाले हैं। मित्रों, मैं आज इतना ही कहने आया हूं कि आसाम को घुसपैठ मुक्त आप बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? जरा जोर से बोलो, आसाम को घुसपैठ मुक्त बनाना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? एक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल आसाम को घुसपैठियों से सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जरा बताइए भैया, रख सकते हैं क्या? एक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की जोड़ी सारे दरवाजे खोल देगी और घुसपैठ को आसाम के अंदर सरल करके दी, क्योंकि उनकी वोट बैंक है, वोट बैंक। घुसपैठ को अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार रोक सकती है। और हमने कर कर दिखाया है। धारा 370, 70 साल से कोई इसको छूने की हिम्मत नहीं करता था। श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। 550 साल से प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए देश भर से आवाज उठती रही, किसी की हिम्मत नहीं चली। आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत दिया और आज प्रभु श्री राम का गगनचुंबी मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। मित्रों, गगनचुंबी मंदिर। आप मुझे बताइए भैया, एक कांग्रेस पार्टी कई बार भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाती, मगर कांग्रेस पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं कि केरल में आप मुस्लिम लीग के साथ बैठे हैं और आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन किए हो। अजमल का भाषण सुनने वाले आप बता सकते हो, मुझे बताओ, ये कौन सी सेक्युलर पार्टी है? कांग्रेस पार्टी आसाम को किस दिशा में ले जाएगी? बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के हाथ में आसाम सुरक्षित रह सकता है क्या? बताइए भैया, रह सकता है क्या? जोर से बोलिए, रह सकता है क्या? मित्रों, आसाम को सुरक्षा देनी है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। भाई और बहनों,
अभी अभी मैं बोडो क्षेत्र से आया हूं। आज 1 साल समाप्त हुआ बोडो समझौते को। मैं पूरी आसाम की जनता को कहने आया हूं, ये कांग्रेस के शासन में हमेशा एक दूसरे के साथ लड़वाने का काम किया। अंग्रेज गए, मगर कांग्रेस ने अंग्रेजों की नीति को पकड़ लिया। फूट डालो और राज करो। कभी आदिवासी और गैर आदिवासी, कभी आसामिया और बाहर के लोग, कभी बोडो और नॉन बोडो, ये लड़ाते 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 आसाम को 20 साल तक रक्त रंजित किया। 10,000 से ज्यादा आसामी युवा का खून बहा। बहा या नहीं बहा, बताओ भैया, बहा या नहीं बहा? और जिन्होंने आसाम के युवाओं पर गोली चलाई, किसने चलाई? ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चलाई। आज आंदोलन करने वाले दूसरा स्वरूप देकर कांग्रेस पार्टी को मदद करने निकले हैं, वोट कटवा बनकर भाजपा को हराने निकले। आसाम की जनता ये जो भेष बदलकर कांग्रेस को मदद करने के लिए बाहर निकले हैं, उनको जान ले, उनके मन में आसाम का हित नहीं है। उनके मन में कांग्रेस का रास्ता प्रशस्त करना है। मगर मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि आसाम और आसाम की जनता अब विकास के रास्ते पर आगे चल चुकी है। 5 साल में मोदी जी ने बोडोलैंड की समस्या को समाप्त किया, ब्रू रियांग समझौता किया। 800 से ज्यादा हथियारी लोग अलग अलग 8 ग्रुपों के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हथियार डालकर मुख्य धारा में समाहित हो गए। अब आसाम को शांति चाहिए, आसाम को विकास चाहिए, आसाम को आगे बढ़ाने वाला एक रास्ता चाहिए, और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। मित्रों, आसाम का गौरव है। गैंडा काजीरंगा के जंगलों के अंदर एक घुसपैठियों ने अड्डा बनाया था। गैंडों का शिकार करते थे। सैकड़ों की संख्या में गैंडे मारे गए, कोई कुछ नहीं बोलता था। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काजीरंगा के अंदर से घुसपैठियों का सफाया कर दिया। आज गैंडा सुरक्षित है। मित्रों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, यहां विकास की एक बाढ़ आई है। नए रास्ते बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रही है, उद्योग लग रहे हैं, और आने वाले दिनों में आसाम की सबसे बड़ी समस्या, बाढ़ की समस्या का समाधान भी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।